आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे टॉपिक की जो एक 11 का बच्चा जब ये जर्नी स्टार्ट करता है ना, तो ये बहुत कॉमन है, बैकलॉग्स। क्योंकि वो ये नहीं समझ पाता कि उसे क्या कवर करना चाहिए, किस तरीके से कवर करना चाहिए। हो सकता है वो रिवीजन ना कर पा रहा हो, जिसकी वजह से उसके टॉपिक्स, उसका सब्जेक्ट वीक होता जा रहा है। अगर इसे दूर नहीं किया ना, तो ये तुम्हारे एम से तुम्हें दूर कर देगा। नहीं बन पाओगे डॉक्टर, नहीं बन पाओगे इंजीनियर, अगर तुमने बैकलॉग्स को क्लियर नहीं किया। आज मैं उस बच्चे की बात कर रहा हूं जो बच्चा टाइमली स्क्रीन पे आता है, लेकिन उसे सब्जेक्ट समझ में नहीं आता। उसे लगता है यार आज का लेक्चर मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि कल मैंने छुट्टी कर ली थी, क्योंकि मैंने ये सब टॉपिक जब स्टार्ट हुआ था मैंने मक्कारी कर ली थी, मैंने ध्यान नहीं दिया। अब उसे कितनी परेशानियां झेलनी पड़ रही होगी ये वो जानता है, ये उसका ईमान जानता है। तो भाई आज मैं इसे ही दूर करने आया हूं। बैकलॉग्स को दूर कर लिया, एग्जाम को बीट कर लिया, कॉलेज में एंट्री कर ली, ये कंफर्म है। अब क्या क्या होता है, ये बैकलॉग्स किन कारण से होता है, ऐसे कौन से बच्चे हैं जिनका बैकलॉग्स रह जाता है, हम उसकी बात करने जा रहे हैं। मुझे जो समझ में आता है, जितना मैंने देखा है, अपनी लाइफ से भी मैंने ये सीखा है। जब मैं 11th में था तो मैं कैसा था, मैं भी तो मक्कारी करता था। मुझे भी तो लगता था कि मैं बहुत तेज नहीं हूं पढ़ने में, लेकिन क्या मैंने चीजों को छोड़ दिया? नहीं, आज आपके सामने हूं, उसी लेवल को तैयार करवा रहा हूं, उसी लेवल के एग्जाम को क्लियर करवा रहा हूं। मतलब कुछ तो मैंने किया होगा। फिर वही मंत्र आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब ध्यान से देखो, पहला कारण होता है वो बच्चा जो मक्कारी कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा है ये शब्द बोलते हुए, बिल्कुल मक्कारी कर रहा है वो बच्चा, उसका बैकलॉग तय है। और अगर उसने मक्कारी नहीं छोड़ी तो वो कभी इस एग्जाम को बीट नहीं कर सकता। चाहे कितने बैच खरीद ले वो, चाहे कितने प्लेटफॉर्म पे चला जाए, अगर ये मक्कारी नहीं गई ना, सब बेकार है। आइए दूसरे टाइप के बच्चों की बात करते हैं। हो सकता है कुछ बच्चे किसी कारणवश, फैमिली बैकग्राउंड, कोई और इमरजेंसी की वजह से, हो सकता है उन्होंने लेट स्टार्ट किया है, तो मैं उन्हें कहना चाहूंगा अभी भी देर नहीं हुई है। कुछ ही लेक्चर्स सब टॉपिक्स में आपके गए हुए हैं। फिजिक्स में देख लीजिए, केमिस्ट्री में देख लीजिए, बायोलॉजी में देख लीजिए। मैक्स टू मैक्स 8 लेक्चर, 9 लेक्चर, इससे ज्यादा लेक्चर नहीं है। लेकिन अगर इन्हें छोड़कर तुम आगे से तैयारी कर रहे हो, तो ये वो लेक्चर हैं जो बेस है, जो सब्जेक्ट को बनाते हैं, जो सब्जेक्ट को और आसान बनाने में हेल्प करते हैं। छोड़ नहीं सकते। कैसे करना चाहिए उन्हें, अभी मैं उपाय बताऊंगा। एक बार मैं उस बच्चे की बात कर रहा हूं जो पढ़ाई में स्लो है, जो ये सोचता है कि वो स्लो है क्योंकि मैं ये नहीं समझता, मैं ये नहीं जानता, मैं ये नहीं सोचता कि कोई बच्चे का दिमाग कम और ज्यादा होता है। वो बस अपने सराउंडिंग से घिरा हुआ है कि वो किस वजह से वीक पढ़ रहा है, किस वजह से वो छोटा सोच पा रहा है। भाई जो अच्छे लोगों के बीच, या फिर मैं बोलूं अच्छी कम्युनिटी के बीच, अगर मैं बोलूं पढ़ने लिखने वाले बच्चे स्लो से ही स्टार्ट होते हैं, लेकिन जब उनकी आदतें, उनकी सोच उन्हें बड़ा बनाती है। आप पढ़ने में स्लो नहीं हो, बस आप छोटा सोच रहे हो। आप अभी भी उस 9th-10th के बारे में सोचकर यह डिसाइड कर रहे हो, अरे यार मैं तो 9th-10th में भी कमजोर था, मैं कैसे तेज हो सकता हूं। गलत बात है। यह रेस लंबी है, पहले धीरे धीरे चलोगे, हारोगे नहीं। हो सकता है बाद में स्पीड तेज हो जाए, हो सकता है बाद में आप 2x स्पीड से दौड़ो और सबके बराबर आके, हो सकता है सबको पीछे छोड़कर आप आगे निकल जाओ। तो बिल्कुल दिक्कत नहीं है। इन्हीं 3 टाइप से बैकलॉग्स होता है। क्या मैं सही कह रहा हूं? तो जरूर कमेंट में लिखिएगा, सर आपने बिल्कुल सही कहा है, इन्हीं 3 कारणों से ही बैकलॉग्स होता है। अब इनका उपाय क्या है? कुछ बच्चे क्या करेंगे, एकदम ना ये जानेंगे नहीं कि उनके साथ क्या हुआ है, ये समझेंगे नहीं कि उनका क्या छूटा है, ये नहीं समझेंगे
कि उन्हें बैकलॉग्स क्लियर कैसे करना चाहिए, ये शुरू से शुरू कर देंगे कि मैं अब दोबारा पढ़ता हूं, दोबारा से फिर वो 15-20 दिन 1 महीने का पूरा वेस्ट करेंगे और आगे का छूटेगा वो अलग से। तो मेरे भाई, मैं बहुत सही तरीका लेकर आया हूं जिससे बैकलॉग्स, किसी भी टाइप का कोई भी बच्चा हो, बैकलॉग्स उसका क्लियर हो जाएगा। अब क्या है वो उपाय, ध्यान से सुनिएगा। मैं पहले प्रेफरेंस पे रखता हूं जो करंट में चल रहा है, जो शुरुआत आप आज देख पा रहे हो ना सब्जेक्ट की। अगर वो करंट आपने छोड़ दिया तो आप जीवन भर बैकलॉग्स क्लियर नहीं कर सकते। तो आपको करंट तो पकड़ के चलना है जो करंट में पढ़ाया जा रहा है। अब इसमें भी दिक्कत है कि सर आज मैं क्लास में बैठा था, आपने कहा था करंट नहीं छोड़ना है, मुझे आज का लेक्चर समझ ही नहीं आया। लेट्स सपोज एक एग्जांपल लेता हूं, डिफरेंशिएशन, फिजिक्स में डिफरेंशिएशन चल रहा है। आज हो सकता है आपको कुछ समझ में ना आए, इसका मतलब आपको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल बेसिक से शुरू करने की जरूरत नहीं है। आप डिफरेंशिएशन वाले पार्ट को पहले कर लें। वो 2-3 लेक्चर जो आपके स्टार्टिंग के छूटे हैं ना, वो पहले कर लें, जिससे आप करंट सिचुएशन को समझ सको। एक्टिंग नहीं करनी, मोबाइल के सामने 1.5 घंटे नहीं बैठना, कोई शक्ति नहीं आ जाएगी। एक्टिंग बंद करो, लाइफ से एक्टिंग बंद करो, रियलिटी में जीना शुरू करो। कमजोर हो, तेज हो जाएंगे, तेज है तो उड़ेंगे नहीं, समय पे सारा काम कंप्लीट करेंगे, जिससे ये हमेशा के लिए बना रहे कि मैं हमेशा पढ़ने में सही रहा हूं। तो रियलिटी में जीना शुरू करो। हवा में नहीं लेना है कि शुरू से शुरू कर दिया, सब लेक्चर देखे जा रहे हैं, भाई साहब आज पूरा कंप्लीट कर लिया है, खुश हो रहे हैं। नहीं, तुमने आज के 2-3 दिन और वेस्ट कर दिए, फिर तो एक दिन रेस्ट का लो, चीजों से हटो। एक दिन करंट टॉपिक्स के सब टॉपिक को उस दिन पूरा कंप्लीट कर लो, जिससे नेक्स्ट डे आपका तगड़ा हो जाए, जबरदस्त हो जाए। फिर क्या है, फिर आराम से पूरा करते रहो। हां, वो बच्चे जो करंट टॉपिक्स को तो कर रहे हैं सर, पहले का छूटा हुआ है, उनके लिए है एक 70-30 का रेशियो। 70% टाइम आप प्रेजेंट में चल रही चीजों को दीजिए, बिल्कुल दीजिए, सब कुछ करिए, क्वेश्चन करिए, डीपीपी करिए, मॉड्यूल करिए। अगर आपका समय चला जा रहा है तो समय एक्स्ट्रा लीजिए, लेकिन सब कुछ करिए। और 30% टाइम, प्योर 30% टाइम अपने बैकलॉग्स को दीजिए। तब जाकर ये 2 हफ्ते में जो निकल कर आएगा ना भाई, 2 हफ्ते के बाद जो पहला दिन आएगा, वो खुशी आप खुद देख पाओगे कि यार आज सब कुछ क्लियर करके बैठे हैं। समय बहुत तगड़ा होता है भाई। मैं एक लाइन बोलूं आपको ना, तो अगर समय की बात करें तो समय नहीं रुकता, हमें समय के बराबर चलना है। अगर हम पीछे छूट गए हैं, हमें थोड़ा और एक्स्ट्रा टाइम लेते हुए समय के बराबर चलना है, तब जाकर बैकलॉग जैसी बीमारी को हराया जा सकता है, उस पर जीत हासिल की जा सकती है। और भाई मेरे, आज मैं जो ये बैकलॉग्स की बात करने आया हूं ना, इसे हल्के में मत लेना। आज ये एंड में आपको क्लियर कर रहा होगा कि बैकलॉग्स को किस तरीके से हटाया जा सकता है। तो मेरे प्यारे भाइयों, नन्हे मुन्ने बच्चों, आप नहीं समझ रहे हो, ये पढ़ाई, फिर से मैं कह रहा हूं, छोटी नहीं है, ये पढ़ाई बहुत बड़ी है। 1 महीना छूट गया है, कोई दिक्कत नहीं, बचे हुए 11 महीने हैं। आने वाला 12th इसी 11th पे डिपेंड करेगा। 1 साल के चक्कर में लोग 2-2 साल खो देते हैं। पता लगा रिपीटर्स बनते हैं ना, तो लगा कि यार वो तो हाल ही वही है जो 11th में था। ऐसा नहीं होना चाहिए आपके साथ। सही समय पे सुधर जाइए। और बेटा, लास्ट में बस यही कहूंगा, पढ़ाई करते रहिए, इतनी करिए आपको संतुष्टि मिल जाए। जिस दिन आपको संतुष्टि मिल गई ना, एग्जाम कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एग्जाम आपका था, आपका है और आपका ही रहेगा। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।